कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री इतना मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि जनता की सेवा करने के लिए जो सरकार आई हो, वो लाखों अध्यापकों की बात ना सुने, कोई शब्द ही ना बोले। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस खास वीडियो में हमारे साथ जो आप देख रहे होंगे गेस्ट, उनको देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मसला क्या होगा और किस मसले पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आज हमने वीडियो बनाया था कि टेट को लेकर कि आखिर संगठन बरसेंगे कब तक अखबार के पन्नों पर जो है वो सिर्फ गरजते ही रहेंगे, बरसेंगे कब। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एसटीएफआई के प्रेसिडेंट सीएन भारती सर हैं। भारती सर पहले भी जुड़ते रहे तो टेट के सर। भारती सर, बहुत स्वागत है अंगवानी पर। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद, स्वागत है सब दर्शकों का। हालांकि सर हमको लग रहा है आप भी तैयार बैठे हैं आज सर, है? लगता है नहीं, प्यार को क्या है, लग रहा है सर आपके साथ प्यार ज्यादा ही लग रहा है होगा। सर कि आप जो है तो सर, हालांकि सर वो आपके संगठन के लिए नहीं था, वो तो एक जगह हमने अखबार में पढ़ा तो मुझे लगा कि संगठन भी जो है सिर्फ अखबार में ज्ञापन देके सब अपना काम खत्म समझ लेते हैं, लेकिन शिक्षकों को राहत कब मिलेगी? ठीक बात है जी सर, ठीक, तो कब मिलेगी राहत? हाँ सर, राहत कब मिलेगी? सर, आपका प्रश्न जायज है। आप लगातार कर्मचारी टीचर के मुद्दे पर जुड़े रहते हो, तो आभार है आपका, धन्यवाद करते हैं। जहां तक बात है कि राहत कब मिलेगी, अब देखिए राहत मिलने की नौबत कहां से आई है जी। कानून बनाया पार्लियामेंट ने, कोई केस हुआ कोर्ट में, कोई निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट में, इसमें शिक्षक संगठनों का कोई भूमिका नहीं है। कहीं भूमिका कोई सुझाव मांगे तो हम सुझाव दे सकते हैं बेहतरी के, मांगे चाहे वो कांग्रेस की राज हो, चाहे मोदी का राज हो, चाहे कोई हो। हमने निर्णय आने के बाद रिव्यू पिटीशन डाली, पहली बात, और मैं कई बार रिपीट कर चुका, हम सभी दफ्तरों में प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, एनसीटी में गए, निश्चित तौर पर ज्ञापन कर ही जाएंगे सर। AK-47 लेके नहीं जा सकते लोकतांत्रिक प्रणाली में, कागज ही लेके जाना होता है, उसको चाहे AK-47 मानो चाहे 303 मानो, अगर लगे तो किसी को। तो हम गए, अब वो कोर्ट का खेल आ गया, 13 मई को सुनवाई, 29 मई को फैसला आ गया, 65 रिट थी, सारी कैंसिल कर दी, 1 साल का टाइम बढ़ा दिया इसमें। दूसरा ये किया कि 6 महीने में पेपर लो, 4 चांस दो सबको। बात चांस की नहीं है, मैंने पहले भी आपके चैनल में बताया था एक दिन कि पंजाब में टेस्ट हुआ केवल वर्किंग टीचर के लिए, 98% रिजल्ट आया उसका। उड़ीसा में टेस्ट हुआ, 99% रिजल्ट आया। मतलब बात ये नहीं है कि टीचर टेस्ट नहीं दे सकता, पास नहीं कर, बात है प्रिंसिपल की कि आपने जिस हिसाब से लगा दिया टीचर को, बार बार उसको रिवाइज करना गलत है। लंबी चौड़ी बहस है, कई बार उदाहरण दे लिए। जहां तक बात है दर्जे और बरसने वाली बात, वो आपने किस धर्म में कहा, कोई कहा, ठीक है आप जस्टिफाइड कर सकते हो, आप मीडिया हो, लोकतंत्र के स्तंभ हो। मैं एसटीएफआई के तरफ से कहता हूं कि आज के दौर में ऐसी कोई इतनी बेशर्म सरकार जो है ना, मतलब सरकारें हमेशा ही सरकार होती है, सत्ता होती है, सत्ता में आकड़ भी होती है, सब कुछ होता है, आंदोलन भी होते रहे हैं, परंतु सत्ता एक ऐसे लेवल पे थी कि जब पानी उबलने लग जाए तो बातचीत होती थी आदमी, और कुछ संवेदनाएं होती थी समाज के प्रति। आज जो पानी उबल जाए ना, टोपिया जल जाएगा, पर सरकार की संवेदना नहीं जागेगी। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री इतना मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि जनता की सेवा करने के लिए जो सरकार आई हो, वो लाखों अध्यापकों की बात ना सुने, कोई शब्द ही ना बोले। ये क्या आपने नीट का देखा है, 22 लाख बच्चे पेपर दे रहे दोबारा,
कितने आंदोलन हो रहे हैं, 26 की मौत होगी, 26 की। एक मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा, कितना देश चकित है। और वही मंत्री हमारा है इसमें। तो हम मंत्री से मिलकर आए और करके आए, दिल्ली में प्रदर्शन किया, तो हम चुप नहीं बैठे। अब फिर हमने मीटिंग करके नीचे, क्योंकि जो टीचर्स है अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं, अलग अलग स्कूल में, बीच में गर्मी की छुट्टियां भी चली गई, तो सारी जगह एक जगह दिल्ली बुलाया जाना मुश्किल है। बुलाएंगे, कितने लोग आगे से बोलेंगे, वो बात की बात है। हमने छुट्टियों में कहा कि गांव चले, झंडे चलाएं, आप मोटरसाइकिल व्हीकल जथा चलाए, कार जथा चलाए, जगह जगह मीटिंगें करें। टीचर्स की सरकार का जो प्रचार है वही करना होता है सरकार की, बताए असलियत कि सरकार कैसे निर्णय कर रही है। तो क्योंकि बहुत बड़ा देश है, भौगोलिक स्थिति अलग है, कहीं छुट्टियां भी एक जैसी नहीं है पूरे देश में, और फिर मानसून भी एक जैसा नहीं है पूरे देश में, आगे चलता है। तो हमने इसको डेट बाउंड नहीं करा। हमने कहा कि छुट्टियों के अंदर आप व्हीकल जत्थे चलाए, जो एक स्टेट में एक चले, दो चले, चार चले, मैक्सिमम लोगों से संपर्क करें। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और स्टेट हेडक्वार्टर पे आप भूख हड़ताल करें, 24 घंटे की, 36 घंटे की, ज्ञापन फिर भेजे जाए। मतलब ये प्रक्रिया रोज दिल्ली आके नहीं बैठा जा सकता। तो ये प्रक्रिया चल रही है देश के अंदर, और निश्चित तौर पर, क्योंकि एक साल और बढ़ गया अभी, जो पास करेंगे हम किसी को नहीं रोक रहे। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, अगर कोई राज्य सरकार टेट की परीक्षा लेती है और वर्किंग टीचर है, फॉर्म भरना चाहते हैं, भरे, उसको करके दिखाएं वो। परंतु हम यूनियन का मतलब होता है कि टेल वाले पे, लास्ट वाला, एक भी टीचर टेट पास करने के बिना नौकरी से ना जाए, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम ये आवाज नहीं कर रहे कि 25 लाख टीचर पेपर ना दो, परंतु हम सरकार से कह रहे पेपर ये गलत है, पेपर ये गलत है। इस व्यवस्था के अंदर हम ये नहीं कह रहे कि पेपर में ना बैठे, फॉर्म ना भरे, परंतु ये व्यवस्था गलत है, ये सिस्टम गलत है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और लड़ने के ये तरीके हैं सर, और कोई तरीका नहीं है कि जनता के बीच में जा रहा है। वो जनता के बीच हम लगातार जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी कोई कार्यक्रम देंगे। उसके लिए देखा सारा कि केवल एसटीएफआई कार्यक्रम दे या कोई ज्वाइंट मूवमेंट बने, क्योंकि एक एक मांग दिल्ली बार बार हमें भी बहुत खुली है, और भी है, चाहे पेंशन का मुद्दा, रेगुलेशन का मुद्दा है, 8वें वेतन आयोग का मुद्दा है, आपके सामने बात हुई थी उस दिन, हम मिलकर भी आए। तो ऐसे कॉमन कोई डिमांड बना के, पहले भी जो दिल्ली हमने किया था 6 डिमांड का किया था, धर्मेंद्र प्रधान को 6 डिमांड लिखकर देकर लेटर हेड पे। तो मैं नहीं कह रहा कि एक ही मांग बार बार आते रहेंगे, तो हम इसकी योजना भी बना रहे हैं, सोचने की कोई बात नहीं है, और हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं, लड़ रहे हैं। बाकी मैं कह रहा हूँ कि हमारा काम है सरकार को आगे हाईलाइट करना मुद्दा, निर्णय सरकार के है, पॉलिसी सरकार की है, असली जिम्मेवारी उनकी है कि उनकी जो वोट लेकर आए हैं। बाकी आज तो आपको पता है वोट की भी जरूरत नहीं रही, अब बिहार बंगाल के बाद वोट की जरूरत नहीं रही, वो सिस्टम अब तो न्याय सिस्टम आ गया, आगे का भी खेल हो गया, और चाहे टीएमसी हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, और भी खेल हो गया। मतलब 400 जो हुआ नहीं, 240 उसमें भी 80 पे शक है कि ये 80 गलत है, 160 ही आने थे, अब ये 400 भी कर लेंगे इस ढंग से। मतलब जिस ढंग से पूरा सिस्टम सब कुछ कंट्रोलाइज है, उसमें जनता के प्रति संवेदनाएं नहीं है, ये दुख की बात है। बाकी टीचर भी उनके नाते करते रहेंगे, कोशिश तो यही है कि कोई टीचर हटे ना, इसको आगे देखते हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। हाँ तो सर आप तो शुरू से जुड़ते रहे, शुरू से आप अपडेट करते रहे, जो भी मामला इसमें जो भी डेवलपमेंट होता है आप बताते रहे। लेकिन हाँ, एक शिक्षक की एक आम शिक्षक की भावना थी, वही हमने भावना व्यक्त किया था। शिक्षकों को ये लगता है सिर्फ कि पहले आंदोलन होता था तो सरकार हरकत में आ जाती थी, सरकार कार्रवाई कर देती थी, एक्शन ले लेती थी, लेकिन अब इतना समय बीत गया, संगठन भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो शिक्षक आखिर हताश होकर करे तो क्या करे, ये वाली स्थिति थी। और इसमें जो है
शिक्षक सोचते हैं, उनको शायद लगता है कि संगठन भी शायद जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दोनों बात है सर, हम लड़ भी रहे हैं और जैसी आपकी भावना है मैं उसकी कदर करता हूँ। मैं आपको कहीं भी ऐसा नहीं कर रहा कि छोटा कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ। आपकी कदर करता हूँ, आपको उठा रहे बोले हो। तो समाज में सारी जगह मैं शिक्षक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हूँ, शिक्षकों को भी मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। मतलब आज समाज में धारणा कैसे बन गई वो अलग बात है। धारणा ये बन गई मिलजुल कर काम हो जाए। मतलब गुलदस्ते लेके मंत्रियों के पास जाने वाले संगठन ज्यादा हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए जाने वाले बहुत कम रह रहे हैं। वो ये सोचते हैं गुलदस्तों से काम चल जाएगा। अभी दिल्ली में देखा अपने एक रैली हुई, दिल्ली में एक रैली हुई, बीजेपी का एमपी बोल कर आया उसमें, देखा होगा आपने। वो किसकी है? जगदीपा पाल है, वो बोल कर आया। तो वो जो बोल के आया तो क्या फायदा हुआ उसके बोलने का? हमारी रैली में कोई एमपी आता है तो वो दिल से काम तो करता है पार्लियामेंट में जाके, चाहे वो प्राइवेट है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है सर। आजकल संगठन भी जो है मतलब बहुत कम ही संगठन है जो कि पुराने समय की तरह आंदोलन कर रहे हैं, अपने मुद्दे पर टिके हुए हैं और मुद्दे के बारे में सोचते हैं। आजकल तो लोग सोचते हैं कि बस थोड़ा कहीं से फायदा मिल जाए सरकार से सट के या जैसे भी। तो खैर इसमें मतलब हमें आपसे कुछ कहना नहीं, आप तो चूंकि शुरू से अपडेट करते रहे, आप शुरू से बताते भी रहे, हमें भी जब कभी पूछना होता है इस बारे में हम आप ही को फोन लगाते हैं कि सर क्या हुआ इसमें, तो आप बताते भी रहे। लेकिन हाँ ये था कि तो चलिए उम्मीद करते हैं, जैसा कि आपने कहा, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही सर, मैं उसको रिपीट कर देना चाहता हूँ कि आपने जो कहा ये तमाम व्यूअर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो शिक्षक मतलब फॉर्म बिल्कुल भरे वो, ये ना कि छोड़ दें। बाकी जो लड़ाई है वो कोई एक शिक्षक ना छूट जाए, लड़ाई उसकी है। लड़ाई ये नहीं है कि जो है सब फॉर्म ना भरने का कोई आह्वान नहीं, जो भर सकते हैं भरे, एग्जाम दे, पास कर दें, निश्चिंत हो जाए, लेकिन कोई एक शिक्षक ना छूट जाए, उसके लिए ये लड़ाई है। और इसके बारे में जो एसटीएफआई के प्रेसिडेंट हमारे साथ सीएन भारती सर, वो आपको बता रहे हैं। भारती सर सही कहा हमने? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। उम्मीद करते हैं कि जो आगे आने वाले समय में जो आपने कहा है कि लड़ाई इस बात की है कि कोई एक शिक्षक ना छूट जाए, कोई एक शिक्षक ना ऐसा रह जाए जिसकी नौकरी जाने की नौबत आए, तो लड़ाई उसकी है। चलिए हम भी आपको उस लड़ाई में शुभकामना देते हैं और उस लड़ाई में जहां जरूरत होगी आवाज उठाने में हम भी आपके साथ खड़े मिलेंगे। तो सर बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले, आप जुड़े, और हम भी चाहते हैं कि इस मसले का जल्दी समाधान हो, इस शिक्षकों को राहत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।